हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाली है। जैसे चुनावों के बाद चुनाव संपन्न हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में कभी भी आप लोगों की जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम की हो सकती है, फाइन करवाई जा सकती है आरपीएससी के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आप लोगों को उससे जूनियर अकाउंटेंट के पेपर के ऊपर फोकस करने से पहले आपको उसका पेपर का पैटर्न समझना होगा, पेपर के सिलेबस के बारे में जानना होगा। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है सबसे पहले आपको एक फर्स्ट पेपर जो आपका होगा, कंपलसरी पेपर जो आपका होगा, उस कंपलसरी पेपर के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने के लिए आया हूँ। देखना कैसा आपका क्या है और क्या नहीं है। फर्स्ट पेपर आपका जो होगा बेटा, वो होगा आपका फर्स्ट पेपर 450 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 450 अंकों का होगा, जिसमें आपके कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 450 अंकों का आपका फर्स्ट पेपर होगा, जिसमें 150 के आएंगे आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 5 सब्जेक्ट है। कितने सब्जेक्ट है? 5 सब्जेक्ट है। और 5 सब्जेक्टों के नाम आप लोगों को मैं बता दूं कि पहला जो आपका है वो है बेटा आपका हिंदी। ठीक है, सेकंड जो है वो है आप लोगों का इंग्लिश। थर्ड जो है वो है आप लोगों के पास में कंप्यूटर। फोर्थ पेपर होगा आप लोगों का मैथ्स। और पांचवा जो होगा वो होगा आप लोगों के साइंस, जनरल साइंस जो आती है हमारी, वो जनरल साइंस। ठीक है, इन सभी के आप लोगों के 25-25 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा? 25-25 क्वेश्चन आएंगे सभी के। ठीक है, आगे बात समझ में। और एक होगा आपका जीके, 6 सब्जेक्ट है, छठा है आपका जीके का। ठीक है, तो सभी के कितने क्वेश्चन आएंगे? 25 क्वेश्चन आएंगे। और 25-25 के हिसाब से कितने टोटल क्वेश्चन हो गए हमारे? 150 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का, तो टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया बेटा? 450 का हो गया। कितने का हो गया? 450 नंबर का आप लोगों का क्या हो गया? ये कंप्लीट पेपर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है मैं देवा पंडित। ठीक है, और मेरा सब्जेक्ट है क्या? इंग्लिश। क्या सब्जेक्ट है मेरा? इंग्लिश सब्जेक्ट है। तो मैं केवल मेरे सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि इस अंग्रेजी के अंदर आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। आगे बात समझ में। ज्यादा कोई लेंथी सिलेबस नहीं है बेटा, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इजी है हमारा अंग्रेजी का सिलेबस। आराम से 1 महीने से 1.5 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आप लोगों का अंग्रेजी का कंटेंट पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो आप लोगों को अंग्रेजी के बारे में बिल्कुल टेंशन लेने की, बिल्कुल घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे बात समझ में। तो देखो हमारा अंग्रेजी की जो स्ट्रेटेजी रहेगी, अंग्रेजी का जो हमारा सिलेबस रहेगा, वो क्या रहेगा और क्या नहीं रहेगा। ठीक है बेटा, अब देखो हम बात करते हैं हमारे अंग्रेजी के सब्जेक्ट के बारे में कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो अंग्रेजी में क्या क्या आएगा। ठीक है, देखो ये आप लोगों के सामने अंग्रेजी के टॉपिक्स है। ठीक है, ये आपके सामने अंग्रेजी के क्या है बेटा? टॉपिक्स है। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी टॉपिक है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखो सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का है टेंस का। काय का टॉपिक है बेटा? टेंस का टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक आपका काय का है? टेंस का। और जैसा कि आप लोगों को पता है, टेंस के अंदर क्या आता है? टेंस के अंदर आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का भरना। आपको लोगों को सबको पता है, ठीक है ना? 10वीं 12वीं 11वीं 9वीं के अंदर आप लोगों ने टेंस पढ़े हैं। और 10वीं क्लास की बोर्ड की एग्जाम में क्वेश्चन आता है जहां पर एक वर्ब दी गई होती है और उसका खाली स्थान में हमको क्या करना होता है? यूज करना होता है। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के रूप में क्या होगा? यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और साथ ही साथ ये देखो, ये वाला टॉपिक भी टेंस का ही है। क्यों? क्या आ रहा है? ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन क्या? हिंदी से अंग्रेजी, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी, दोनों तरीके से ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। आप लोगों को हिंदी का सेंटेंस दिया जाएगा और उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। आप लोगों को अंग्रेजी का सेंटेंस दिया जाएगा और उसका हिंदी में ट्रांसलेशन पूछा जाएगा। तो ट्रांसलेशन भी यहाँ पर आप लोगों से पूछा जाएगा। तो टेंस के दो टॉपिक आप लोगों के यहाँ पर कवर होंगे। एक तो हमको टेंस पूरे पढ़ने हैं और दूसरा आप लोगों को क्या पढ़ना है? ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग उसको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा टॉपिक आप लोगों का वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का टॉपिक है। ठीक है, इसमें 5-6 तरह के वाक्य आते हैं, वो सारे 5-6 तरह के वाक्य आप लोगों को क्या किए जाएंगे बेटा? पढ़ाए जाएंगे। ठीक है ना? इसके बाद आपका है नरेशन का टॉपिक, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट।
नरेशन में भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का होता है। 5 तरह के वाक्य होते हैं, उन वाक्यों को सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सेप्शनल सेंटेंस, सारे के सारे सेंटेंस जो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करने वाले हैं। अभी हमारा क्या रहेगा, नरेशन का टॉपिक। इसके बाद में आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, असर्टिव टू नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये है हमारा सेंटेंसों का ट्रांसफॉर्मेशन। और जैसे सिंपल सेंटेंस है और उस सिंपल सेंटेंस को क्या करना है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव को काई में कन्वर्ट करना है, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है। इंट्रोगेटिव है या नेगेटिव है, उसको काई में करना है, असर्टिव सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या होता है, सेंटेंसों का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन है। इसके बाद में आपके पास में है आर्टिकल और डिटरमाइनर्स। ठीक है, आर्टिकल और डिटरमाइनर्स का टॉपिक आएगा आप लोगों के, ज्यादा नहीं है। ए एंड द का प्रयोग, सम, एनी, मस्ट, मेनी, आइदर, नाइदर, और, नोर वगैरह सारे के सारे कहां पर आ जाएंगे, हमारे यहाँ डिटरमाइनर के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद आपका आएगा काय का टॉपिक, प्रीपोजिशंस का। और उसके बाद क्या है आपका, प्रीपोजिशन का टॉपिक है। ठीक है, इन, ऑन, अंडर, बिटवीन, अमंग, आफ्टर वगैरह जितने भी सारे प्रीपोजिशंस हैं, उनके सारे यूजेस हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पूरी क्लास आप लोगों को यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट ए टू जेड, मतलब कि एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको ऐसा कोई चीज नहीं रहेगी जिसके लिए आपको कोई बुक खरीदनी पड़े या आपको कहीं और इधर उधर भागना पड़े, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। पूरा कंटेंट टू कंटेंट, पूरा सब्जेक्ट टॉपिक टू टॉपिक आप लोगों को यहाँ पर पूरा कंटेंट अवेलेबल करवाया जाएगा। केवल अपनी पेन और कॉपी लेकर के बैठना है और कुछ भी आपको लेकर के नहीं बैठना है। ठीक है बेटा, ये हो गया। इसके बाद में जो है आप लोगों के थोड़ा सा और है इसके अंदर, देखो क्या है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट जो आता है हमारा आपके सिलेबस में, करेक्शन ऑफ सेंटेंस हो गया। करेक्शन ऑफ सेंटेंस के बाद में है आप लोगों के कुछ अलग से है चीजें, जैसे सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, पर्यायवाची। सिनोनिम्स को क्या कहते हैं हिंदी में, पर्यायवाची। समानार्थी शब्द ढूंढना, एंटोनिम, विलोम शब्द, विपरीत शब्द ढूंढना। ठीक है, वन वर्ड, अनेकार्थक शब्द, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना, कैसे करते हैं वो याद करने का टॉपिक है। तो ये सारे आप लोग अभी से 10-10, 15-15 क्या करते चलो, डेली याद करते चलो, इनको पढ़ते चलो, ताकि एग्जाम तक आपका क्या हो जाए, काफी सारा इकट्ठा हो जाए कंटेंट। ठीक है, इसके बाद में है फॉर्मिंग ए न्यू वर्ड बाय सफिक्स और प्रफिक्स का यूज। सफिक्स और प्रफिक्स जिनको हम हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, उपसर्ग और प्रत्यय। क्या कहते हैं, उपसर्ग और प्रत्यय। ऐसे शब्द जो शब्दों के पहले जुड़ते हैं और शब्दों के बाद में जुड़ते हैं और जुड़कर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, प्रफिक्स और सफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सफिक्स और प्रफिक्स कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में कंफ्यूजेबल वर्ड्स, कुछ आपको कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स होंगे। ठीक है ना, वहां पर आपको सही ढूंढना पड़ सकता है, गलत ढूंढना पड़ सकता है। ठीक है ना, या सही ढूंढेगा या गलत ढूंढना पड़ेगा, तो वहां पर आपको वर्ड्स का सिलेक्शन करना है। इसके बाद में एक पैसेज आएगा, तो इसमें से आपको क्वेश्चन छांटने हैं। नो ग्लोसरी, ऑफिशियल टर्म, टेक्निकल वर्ड्स, ये आएंगे आप लोगों के। ठीक है, वही अपने वोकैब का सेक्शन आ गया यहाँ पर भी। या फिर उसके बाद में आपके है राइटिंग लेटर। लेटर राइटिंग का है, ऑफिशियल लेटर, डेमी ऑफिशियल और सर्कुलर्स एंड नोटिसेज एंड टेंडर्स, ये चीजें हैं जो आप लोगों के लिए क्या है, थोड़ी नई चीजें रहेंगी कि ऑफिशियल लेटर कौन से होते हैं, डेमी ऑफिशियल कौन से होते हैं, सर्कुलर्स क्या होते हैं, नोटिसेज कैसे लिखे जाते हैं, टेंडर्स क्या होते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कहां से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके पेपर कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। कैसा पेपर होगा आप लोगों का, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ना कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, ना कि सब्जेक्टिव पेपर होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको केवल क्या करना होगा, 4 में से एक ऑप्शन राइट करना होगा। टोटल क्वेश्चन आप लोगों के होंगे अंग्रेजी के कितने, 25। कितने क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन होंगे। तो इन 25 क्वेश्चनों के ऊपर आप लोगों का ध्यान केंद्रित करना है। और जहां तक मैं जानता हूं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आती है हमें, वो अंग्रेजी में ही आती है। किस में आती है, इंग्लिश में ही आती है। हिंदी में नहीं आती है, जीके में नहीं आती है, कंप्यूटर में कोई इतना खास नहीं है, 5 से 10 क्वेश्चन इजीली हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो होता है वो हमारा होता है क्या, अंग्रेजी का कंटेंट। क्या होता है हमारा सबसे बड़ा, अंग्रेजी का कंटेंट होता है। तो हमको केवल और केवल अभी अंग्रेजी का जो कंटेंट है उसके ऊपर हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो
आज ये मेरा आपका आज एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जूनियर अकाउंटेंट वाले बच्चों के लिए, जूनियर अकाउंटेंट के स्टूडेंट्स के लिए, कि यहाँ पर जो है आप लोगों को क्या है, जूनियर अकाउंटेंट की जो तैयारी कर रहे हैं और जो या ऑलरेडी कहीं कोचिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए एक्स्ट्रा स्टडी हो जाएगी। जो कहीं कोचिंग नहीं कर रहे हैं, वो यूट्यूब पर अपना यहाँ पर आराम से क्या कर सकते हैं, अपनी वीडियोज, अपनी क्लासेज यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों का यह था एक सिलेबस का था, जो सिलेबस का मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। यहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर है। फर्स्ट पेपर के अंदर आपके 6 सब्जेक्ट है, हिंदी है, अंग्रेजी है, कंप्यूटर है, जीके है, मैथ है और साइंस है। ठीक है, 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्टों के कितने क्वेश्चन आएंगे, 25-25 क्वेश्चन आएंगे। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, 150 क्वेश्चन होंगे। और 150 क्वेश्चन टोटल कितने मार्क्स के होंगे बेटा, 450 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे, 450 मार्क्स के होंगे। हमारे 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे बेटा, 75 मार्क्स के आएंगे। कितने मार्क्स के होंगे, 75 मार्क्स के होंगे। आ गई बात समझ में? बोलो, एनी डाउट? बताओ, कोई डाउट है? ये आप लोगों का पूरा सिलेबस मैंने आप लोगों को क्या कर दिया, कंप्लीट समझा दिया है। क्लियर है? कुछ भी नहीं है, केवल ग्रामेटिकल पोर्शन हमारा थोड़ा ज्यादा है, तो हमको थोड़ा ग्रामर के ऊपर क्या करना है, फोकस करना है, और कुछ नहीं है। टेंस पूरे हमको पढ़ने हैं, टेंस पूरे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? पूरे टेंस पढ़ेंगे आराम से, शुरू से लेके एंड तक क्या क्या होता है, कौन से टेंस में क्या आता है, एडवर्ब, कैसे वाक्य को पहचाने, वाक्य को पहचान करके उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी और क्या मेन वर्ब आएगी, वो सब कुछ हम लोग कहाँ देखेंगे, टेंसों के अंदर देखेंगे। कहाँ देखेंगे वो चीज, हम टेंस में। एक्टिव से पैसिव में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, वो सारा एक्टिव से पैसिव में आ जाएगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, वो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आ जाएगा। सेंटेंसों का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे करना है, ठीक है। आर्टिकल्स का यूज, डिटरमाइनर्स का यूज नाउन के पहले होता है, तो नाउन से पहले कहां पर किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, क्या उसकी कंडीशन रहेगी, क्या उसकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या उसको किस तरीके से उसको क्या किया जाएगा, सेट किया जाएगा। ठीक है, सेंटेंसों को सही करना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, डिग्री पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स की, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, जो 3 डिग्रियां होती हैं उन डिग्रियों का यूज होगा। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, हमारा टॉपिक होता है कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करना, जैसा कर्ता वैसी क्रिया, उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाम दिया जाता है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आप लोगों के, तो सिलेबस जो है आप लोगों का छोटा सिलेबस नहीं है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ये पूरी ग्रामर का निचोड़ निकाल लेता है, जितनी भी ग्रामर आप लोगों ने आज तक पढ़ी है ना, वो सारी ग्रामर कहाँ पर आ जाती है, इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत आ जाती है। आ गई बात समझ में? बाकी ये फिर सारे क्या है हमारे, बाकी के सिर्फ वोकैब का सेक्शन है, बाकी सेक्शन हमारा काई का है, वोकैब सेक्शन है, और ये पूरा हमारा काई का सेक्शन है बेटा, ग्रामर का सेक्शन है। आ गई बात समझ में? तो ये है हमारा पूरा अंग्रेजी का सिलेबस। क्लियर हुआ आप लोगों को? इस तरह से हमको ढंग से तैयारी करनी है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है जूनियर अकाउंटेंट के अंदर, क्योंकि सेकंड पेपर जो है पूरा कॉमर्स का है, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग वगैरह पूरा की पूरा, वहां पर बैंकिंग वगैरह सारा की सारा है, तो वहां पर बहुत कुछ पढ़ने का है। तो ज्यादा हम स्कोरिंग कहाँ पर करें, फर्स्ट पेपर में जितना कर सकते हैं उतना हम क्या कर सकते हैं, स्कोरिंग कर सकते हैं। तो हम लोग फर्स्ट पेपर के ऊपर ही हम लोगों को क्या करना है, फोकस करना है। तो इंग्लिश के अंदर आप लोगों को मेरा दावा है देवा पंडित का, कि अंग्रेजी के अंदर आप लोगों को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अंग्रेजी का पूरा कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, केवल नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है और कुछ नहीं करना है। और डेली आप लोगों को जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आए, सीधा आपको वीडियो पे क्या आ जाना है, देखने के लिए आ जाना है। ठीक है, लाइव क्लास हमारी शाम को लाइव रहेगी, बाकी आप इसको रिकॉर्डेड में भी देख सकते हैं। तो लाइव का जैसे नोटिफिकेशन आए, आप लोग क्या हो जाएंगे, लाइव आ जाइए। तो मंडे से हम लोग जो है जूनियर अकाउंटेंट का लाइव क्लास का सेशन क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। क्लियर हुआ आप लोगों के? बोलिए, एनी डाउट? मंडे से शाम को डेली आप लोगों के जूनियर अकाउंटेंट की क्लास क्या होगी, स्टार्ट कर दी जाएगी। डेली आप लोगों को लाइव जूनियर अकाउंटेंट की क्लास प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं के साथ में, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, सिलेबस के साथ में आप लोगों से देवा पंडित विदा लेता है। मिलते हैं लाइव क्लास के अंदर, लाइव सेशन के अंदर। तो जुड़े रहिए टीच लाइन के साथ और मेरे साथ, ताकि आप लोगों का अंग्रेजी का जो वीकनेस है, अंग्रेजी की जो कमजोरी है, वो क्या हो सके, दूर हो सके, और उस अंग्रेजी की कमजोरी को आप दूर करके और पेपर में अपना अच्छी परफॉर्मेंस
दे सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।